सीबीआई फास्ट ट्रैक जांच हो। आपके साथ कुकर्म हुआ, आपके साथ मर्डर हुआ आपके अपने घर में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे पेरेंट्स को ये ना लगे कि एक हॉस्पिटल जैसे सेफ एनवायरनमेंट में भी हम सेफ नहीं हैं। करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे टॉपिक से हटकर है। मुझे पता नहीं ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, बट दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि मैं भी कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और हमारे शहर में कुछ इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं जो कभी नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये अधिकार बनता है कि हम लोग आवाज़ उठाएं, और मैं वही कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि हमें इस आवाज़ को दबने नहीं देना है। चाहे जितने भी लोग कोशिश कर ले, हम लोग को दबना नहीं है, खुल कर प्रोटेस्ट करना है। बिल्कुल डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, हम सभी को आवाज़ उठाना है। सवाल यह है कि अगर मामला कत्ल का था तो अस्पताल वालों की ओर से विक्टिम के फैमिली को इसे सुसाइड क्यों बताया गया। सवाल यह है कि रेप या फिर गैंग रेप। जब विक्टिम के बॉडी से 151 ग्राम लिक्विड पाया गया तो ये रेप कैसे हो सकता है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के हिसाब से उनके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड पाया गया, जो कि एक इंसान से कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक नॉर्मल इंसान पे से 50 to 55 ग्राम ही लिक्विड निकलता है। तो ये साफ दर्शाता है कि ये एक रेप नहीं है, ये एक गैंग रेप की ओर इशारा करता है। सबसे चिंता की बात यह है कि वो ऑन कॉल डॉक्टर होने के बावजूद भी किसी को 3 बजे से लेकर 10 बजे तक उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम लोग को अंदर से हिला कर रख देगा। इस घटना ने न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। क्या ये पहला ऐसा केस है? बिल्कुल नहीं। निर्भया हत्याकांड के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यह घटना फिर ऐसा कभी नहीं घटेगा। बट कितनी शर्म की बात है, बल्कि ये घटना तो उससे भी दर्दनाक और घिनौना है, जिसे सुनकर ही आपके रूह कांप उठते हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है। सोचिए, हम लोग को जब सुनकर ही ऐसा फील हो रहा है तो उस डॉक्टर के साथ क्या फील हुआ होगा। हम न्यूज़ में, यूट्यूब चैनल पर, टीवी में, अखबारों में, सभी जगह पर ऐसे रोज घटना देखते हैं। बट क्या होता है उसका एंड? क्या किसी ने सोचा है कि यह सिलसिला कब खत्म होगा, कब हमारी माँ और बहनें सुरक्षित होंगी। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में पहली बार नहीं हुई है, और ना ये एक आखिरी घटना है। इसके बाद भी फिर ऐसी घटनाएं होंगी, फिर किसी के साथ कुछ ऐसा ही होगा, और फिर उसका एंड क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इस केस के साथ क्या होता है। क्या सीबीआई उस जड़ तक पहुंच पाती है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। आखिर कब तक हमारी बहनें, माताएं, बेटियां ऐसे ही डर डर के जिंदगी काटेंगी। क्या यही हमारा भारत है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और भी बड़े बड़े देशभक्त ने मिलकर देश को आजाद कराया था? क्या इसी चीज के लिए? इस शर्म की बात है कि हम लोग एक आजाद देश में रहते हैं और हमारी माता बहनें बिल्कुल आज भी आजाद नहीं है। वो आज भी आजादी से बाहर नहीं जा सकती, वो आज भी वो अपने मन चाहा नहीं कर सकती। उनके ऊपर बहुत सारे दबाव रहते हैं, उन्हें सभी जगह पर बहुत सारी चीजें सहना होता है। आखिर कब होगा इन सभी चीजों का खात्मा?
क्या रेप को भी एक नॉर्मल केस के जैसा देखना चाहिए? इनफैक्ट ये कोई रेप नहीं, ये ना ही एक गैंग रेप बोल सकते हैं। ये रेप और गैंग रेप के साथ भी एक बहुत ही बड़ा, जिसे कि बयां ही नहीं किया जा सकता, कुछ इस तरीके की घटना है। उसके साथ किस तरीके से टॉर्चर किया गया है ये तो आप लोगों ने न्यूज़ में ही देख लिया होगा। क्या सरकार और कानून इस तरीके के अपराधों पर सख्ती से लगाम लगा रही है? हर बार एक नए केस के बाद प्रोटेस्ट होता है, लेकिन कुछ दिन बाद सब फिर से वैसा ही हो जाता है, सब वैसा ही चलने लगता है। फिर क्या होता है? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून को और भी मजबूत होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, और इस पर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि इस तरीके की घिनौना काम करने वाले लोगों को उसकी औकात दिखाई जा सके, उन्हें फांसी तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जब तक इस तरीके के लोग जिंदा रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, तब तक हमारी माता, बहनें और बेटियां कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती, कभी भी। मेरा आप लोगों से जस्ट एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।